नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंद जोशी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे और अगर ये आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इन्हें 100% और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी किए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी सन 1530 में। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। वहीं इस पर और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, बाबर कौन था? तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वो की थी बाबर ने, यानी कि बाबर द्वारा ही मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं बाबर का जन्म कब हुआ? तो बाबर का जन्म 14 दिसंबर 1483 को हुआ था। ठीक है, बाबर का जन्म 14 दिसंबर 1483 को हुआ था। इसके अलावा बाबर मुगल वंश का कौन सा शासक था? तो बाबर मुगल वंश का पहला शासक था, यानी कि जो मुगल वंश की स्थापना की थी वो बाबर ने की थी। वहीं मुगल वंश का पहला शासक भी बाबर ही था। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न कहता है, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला शासक कौन था? तो सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला शासक अकबर था। अकबर द्वारा सती प्रथा कुछ समय के लिए प्रतिबंधित की गई थी। तो दोस्तों, ये जानते हैं कि सती प्रथा क्या थी? तो सती प्रथा पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी को भी पति की चिता में जलाया जाता था। यह कुरीति को ही सती प्रथा कहा जाता था, यानी कि अगर कोई पति की मृत्यु हो जाती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके साथ ही उसकी पत्नी को भी उसकी चिता पर जला दिया जाता था, जिसे ही सती प्रथा कहते थे। दोस्तों, इस पर एक और प्रश्न बनता है, सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो सती प्रथा 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिंक द्वारा समाप्त की गई, जो कि तब का भारत का गवर्नर था। ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न कहता है, प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ था? तो प्रथम मुगल राजपूत विवाह ऑप्शन डी 1562 ईस्वी में हुआ था। वहीं प्रथम मुगल राजपूत विवाह किसका हुआ था? तो प्रथम मुगल राजपूत विवाह जो था वो हरकाबाई वो अकबर का हुआ था। ठीक है, वहीं इस पर और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा की गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है दोस्तों, करते हैं अपने अगले यानी कि चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न हमारा कहता है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष शंकराचार्य को कहा जाता है। ठीक है, शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, वहीं शंकराचार्य कौन थे क्वेश्चन आता है? तो शंकराचार्य एक महान दार्शनिक थे जिन्होंने अनेक प्रकार के कार्य किए। अगर आप डिटेल वीडियो चाहोगे इनके बारे में तो बना दी जाएगी। वहीं शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में हुई है हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, वहीं यह 32 साल तक जीवित रहे हिस्ट्री के अनुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर। तो पांचवा प्रश्न हमारा कहता है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी थी? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने ऑप्शन ए विंग्स ऑफ फायर लिखी थी। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखी गई थी आत्मकथा। ठीक है, वहीं एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति कब बने हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम साल 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, वहीं इस पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की उपाधि कब मिली? तो एपीजे अब्दुल कलाम को साल 1998 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने के बाद यह उपाधि दी गई। ठीक है, कब दी गई? 1998 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, जहांगीर के बाद उनके सिंहासन पर कौन बैठा? यानी कि जो जहांगीर थे उनके बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसका आंसर है शाहजहां। शाहजहां जहांगीर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है दोस्तों, वहीं जहांगीर का जन्म कब हुआ? तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ। ठीक है, 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ। वहीं इनकी मृत्यु हुई 28 अक्टूबर 1627 को। ठीक है दोस्तों, हमारा सातवां प्रश्न कहता है, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी, यानी कि वैदिक काल में बहुविवाह कौन कर सकता था? तो इसका आंसर है राजवंशों में। वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा राजवंशों से चलाई गई थी। वहीं वैदिक युग कब से कब तक चला? क्वेश्चन आता है। तो वैदिक युग 1500 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व तक चला था।
वहीं वैदिक काल की स्थापना किसने की थी, यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो वैदिक काल की स्थापना आर्यों द्वारा की गई थी। दोस्तों आज के टॉपिक का हमारा अंतिम प्रश्न कहता है, किस मुगल सम्राट ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रखा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर। अकबर द्वारा अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रखा गया था। वहीं अकबर के कितने पुत्र हैं आता है, तो अकबर के मुख्य 3 पुत्र हैं, जहां जहांगीर जो कि शासन किया जिन्होंने, वहीं इसके अलावा उनके 2 पुत्र थे, मुराद और दानियाल, जो कि अधिक शराब पीने के चलते हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने देखे और आपको पसंद आए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना। और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर से हिट करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।